भक्ति की वाणी 613। दोष तुम्हारा या मेरा, अपराध तुम्हारा या मेरा, प्रेम में दोष अपराध को स्थान कहाँ। दोष तुम्हारा या मेरा, अपराध तुम्हारा या मेरा, प्रेम में दोष अपराध को स्थान कहाँ। दोष और अपराध ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अभी भी शिकायत है भक्त को भगवान से, ये भी हो सकता है भगवान को भक्त से। भक्त को भगवान से कैसे कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, देर कर रहे हो, कई कई तरह की शिकायतें। दोष तुम्हारा या मेरा। लेकिन ईश्वर की क्या स्थिति है, वो भी यही चाहते हैं कि भक्त वो संतोष पाए, वो आनंद पाए। और अब भी वो बेचैन है, दोष देख रहा है और किसी का, अपराध कर रहा है। तो ये स्थिति भी प्रभु को अच्छी नहीं लगती। जैसे एक माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों की ऐसी कोई स्थिति देख लेते हैं जहां वो खाली बेचैन है, हताश निराश है, सिर्फ औरों में दोष देख रहा है, खुद में नहीं, अपराध कर रहा है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही ईश्वर को भी वो बात अच्छी नहीं लगती कि वो भक्त दोष खोज रहा है ईश्वर में या अन्य में। ईश्वर क्या चाहता है कि वो भक्त आनंद में रहे। तो दोष किसका है एक्चुअली? ईश्वर जो चाह रहे हैं वो तो उचित है, लेकिन वो जो भक्त देख रहा है दोष ईश्वर में, प्रभु में, वो अनुचित है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से दूर हो रहा है, तभी वो दोष देख रहा है। भक्त के कई लक्षण हैं, उसमें से एक है दयालु, एक है क्षमावान, कि जब तक वो दया का बहाव नहीं उसके भीतर, दया का, तब तक वो भक्त नहीं। क्षमावान कि गलतियां सब करते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन क्षमा करना, फॉरगिव करना, ये एक लक्षण है भक्त का, जो ईश्वर में भी है। और एक है संतोष, वो संतोषी होता है। कब? जब उसमें वो अनुसूयता होती है, दूसरों में दोष नहीं देखना, निंदा नहीं करना। वो बहुत जरूरी लक्षण है। जब तक वो औरों में दोष देखेगा, यहां तक कि जैसे इस वाणी में कही गई है ईश्वर में भी देखेगा, तो उसका जीवन में वो बहाव नहीं होगा, वो रुकता जाएगा। दोष देखेगा, हताश निराश होगा, आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अगर वो संतुष्ट रहेगा, किसी में कोई दोष नहीं देखेगा, सिर्फ प्रेम से ओतप्रोत होगा। ये जो दोष नहीं देखना, ये जो क्षमावान बनना, संतोषी बनना या दयालु बनना, ये सब के लिए कब हो सकता है?
एक भक्त के भीतर। ये गुण कब आते हैं? जब वो अपने इष्ट से प्रेम करता है। जब प्रेम करता है वहां कोई दोष नहीं। दोष अपराध को स्थान कहा, वहां उसको जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है दोष के लिए, कि जो वो कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है। ऐसी बातें उसके भीतर में आने लग जाती है कि जो ईश्वर कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। ये जो भाव है ये प्रेम के कारण, और ये प्रेम अनुभव करता है ईश्वर का, ईश्वर भी अनुभव करते हैं, इतना कि वो अपने भक्त के इशारों पर नाचने लग जाते हैं। ऐसा हो जाता है स्थिति भक्त और भगवान की। न कोई दोष, न कोई अपराध, न किसी को ब्लेम करना, न किसी को गलत ठहराना, सिर्फ प्रेम। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर एक चीजों से, हर एक अलग विकारों से उठाती है। वो है प्रेम। जैसे अगर हमको पहाड़ पे चढ़ना है तो आप अपने ध्यान देते हैं, अधिकतर जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो चढ़ते हैं पहाड़ों को, वो झुक कर चढ़ते हैं। जितनी ऊंचाई पे उनको जाना है उतना वो झुकते चले जाते हैं, तब वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जिंदगी भी यही चाहती है कि हम झुक के चलें। जितना हम झुक के चलेंगे उतनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे। ये झुक के चलना, किसी में दोष नहीं देखना या अपराध रहित होना, ये अवस्था गुरुदेव समझा रहे इस वाणी में, से सिर्फ प्रेम करने से ये अवस्था हो पाता है, जहां वो ऊंचाई पर पहुंच सकता है और ईश्वर के समक्ष हो सकता है। अगली वाणी कहते हैं, तुमने राधा के चरणों में अपना व्यक्तित्व न्यौछावर कर दिया, इसे क्या कहे, प्रेम या समर्पण? कहते हैं तुमने राधा के चरणों में अपना व्यक्तित्व न्यौछावर कर दिया। कि वो भक्त कह रहा है कि हम सुने हैं कि तुमने, प्रभु ने, कृष्ण ने, ईश्वर ने राधा के चरणों में, परम भक्त राधा के चरणों में अपना व्यक्तित्व, अपना पर्सनल, निजी, निज को न्यौछावर कर दिया। इससे क्या कहूं, प्रेम या समर्पण? इससे क्या कहूं, प्रेम या समर्पण? प्रेम के कारण कृष्ण अपने आप को न्यौछावर कर दिए राधा के चरणों में, या समर्पण किए। तो ये तो प्रेम और समर्पण दो अलग नाम हैं, लेकिन स्थिति एक ही है। प्रेम हो चाहे समर्पण हो, एक ही बात है। वो प्रेम ही है जो उसको समर्पित करती है, और अगर वो समर्पण करता है तो वो प्रेम के चलते ही समर्पण करता है। तो वो जो प्रेम था कृष्ण में, वो जो आकर्षण है जिसके कारण राधा कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी, और राधा में वो जो प्रेम था जिसके कारण कृष्ण राधा के चरणों में न्यौछावर हो गए, ये एक भक्ति की पराकाष्ठा की बात है। भक्त और भगवान एक हो गए, एक दूसरे से ओतप्रोत हो गए। जैसे अगर हमको जल्दी पहुंचना है कोई स्थान पर तो हमको अकेले चलना पड़ेगा, और अगर हमको दूर जाना हो, दूर पहुंचना हो और कहीं बहुत दूर जाना हो तो हम किसी का साथ लेके चलें।
तो हम वो दूरी तय कर सकते हैं। किसको साथ लेके चले? अपने इष्ट को। यही है भक्त, वो अपने इष्ट को साथ में लेके जाता है कि वो दूर तक, या हम ये भी कह सकते हैं अति समीप उसके, वो अपने इष्ट तक ही पहुंच जाता है, इष्ट के साथ चलता है, इष्ट तक पहुंचता है। तो इसे क्या कहें, प्रेम या समर्पण? ये दो शब्द हैं, वैसे एक ही बात है। ये है, ये जो गहन प्रेम है, इससे कृष्ण भी समर्पित होते हैं राधा के चरणों में, और राधा भी कृष्ण से के भाव में एक ही हो जाती है, दोनों एक ही हो जाते हैं। अगली वाणी है 615। आज भी जान न पाया प्रेम बड़ा कि प्रेमी, ऐसा भ्रम क्यों, प्रेम की छाया जिस पर पड़ी प्रेमी हो गया। आज भी जान न पाया प्रेम बड़ा या कि प्रेमी, कौन बड़ा है, प्रेम की प्रेमी? ये ऐसे सवाल कई उठते हैं भक्तों के मन में। भगवान पहले आए कि भक्त, बीज पहले या काच? ये तो सिर्फ भ्रम है। ऐसा भ्रम क्यों? क्योंकि ऐसे जो प्रश्न है उसके कोई उत्तर नहीं होता है। आज भी जान न पाया प्रेम बड़ा कि प्रेमी। अगर प्रेम बड़ा है तो प्रेमी भी बड़ा हो गया, क्योंकि वो प्रेमी के भीतर ही वो प्रेम है। और अगर प्रेमी बड़ा है तो इसीलिए क्योंकि उसके भीतर वो प्रेम स्थित है। तो प्रेमी बड़ा कि प्रेम, दोनों ही एक दूसरे के से ओतप्रोत है। प्रेमी बिना प्रेम के और प्रेम बिना प्रेमी के है ही नहीं। हर प्रेमी में प्रेम है, और अगर प्रेम है तो वो प्रेमी में ही स्थित है। ऐसा भ्रम क्यों? निरर्थक है ये। प्रेम की छाया जिस पर पड़ी प्रेमी हो गया। कि जो भी उस संत के पास बैठा, उस प्रेमी के पास बैठा, उसको प्रेम पाया और वो भी प्रेमी बन गया। ईश्वर के समक्ष बैठा, वो भी ईश्वर का प्रेम पाया, अनुभव किया और प्रेमी बन गया। प्रेम में सबसे खास बात क्या है? कि प्रेमी निडर होता है। लेकिन विडंबना की ये बात है कि अहंकारी भी निडर होता है, ज्ञानी भी निडर होता है। ये सब निडर है, लेकिन अंतर है। जो अहंकारी निडर होता है कि जो भी हो हम तो करेंगे, या हम तो है, हम ही कर सकते हैं, ये जो निडरता है ये जड़ है। उसको कुछ उससे प्राप्त नहीं होता। ज्ञान भी निडरता देती है, लेकिन ज्ञान ऐसी निडरता देती है कि वो ज्ञानी जो होता है वो किसी को और किसी को दुख नहीं दे सकता। जैसे हम देखते हैं आतंक वगैरह में, आतंकवादी वगैरह, वो भी निडर है, लेकिन वो औरों को दुख देके अज्ञानी है। तो उनको लगता है हम औरों को जब वो दुख देते हैं तब उनका वो निडरता समझ में आता है, लेकिन वो औरों को दुख देके। ज्ञानी औरों को दुख नहीं देता, क्योंकि उसको ज्ञान है कि हर हर एक में वो ईश्वर ही स्थित है। लेकिन एक प्रेम में जो निडरता है वो अलग ही है, अलौकिक है।
अलौकिक है कि उसमें वो चेतनता है, वो जीवन है। प्रेम में जो ओतप्रोत होता है तो वो जो निडरता पाता है वो उसको जीवन देता है। वो जो चेतन स्वरूप है उसमें उसको स्थित करता है। न वो औरों को दुख देता है, न वो खुद को दुख देता है, जैसे अहंकारी, जैसे अज्ञानी। लेकिन ज्ञान में भी वो निडर है, लेकिन प्रेम की बात ही कुछ और है। उसमें वो संतोष आ जाता है, उसमें वो चेतनता आ जाती है। ऐसा है ये प्रेम की शक्ति। तो जिसने उसको पाया वही प्रेमी बन गया। प्रेम की छाया जिस पर पड़ी प्रेमी हो गया। प्रेमी इसीलिए इतना खास होता है क्योंकि एक कई लक्षण है, कई चीज वो पाता है। उसमें से एक है ये निडरता। भयगत हो जाता है क्योंकि वो प्रेम से ओतप्रोत है। उसको पता है वो हर क्षण अपने इष्ट को अनुभव करता है। कभी भी वो अकेला अपने आप को महसूस नहीं करता, इसलिए वो दूर तक जाता है अपने इष्ट के साथ और वो जिंदगी को जीता है निडर होके। अगली वाणी, तुमको माने तो दुनिया के ताने सुने, न माने तो मन घबराए, अब क्या हो। तुमको माने तो दुनिया के ताने सुने, न माने तो मन घबराए, अब क्या हो। एक अजीब परिस्थिति में, मन की स्थिति में वो भक्त उलझ गया है। अगर वो ईश्वर को मानता है और ये बात जताता है तो दुनिया उसको ताने देने लग जाती है। और ये बात खास देखी गई है कि जब भी कोई इस राह पे चलने की कोशिश करता है तो ये संसार, ये प्रकृति, ये लोग जरूर बाधा डालने की कोशिश करते हैं। और वो न माने, न ध्यान, न याद करे, न माने ईश्वर को, तो उसका मन बेचैन हो जाता है क्योंकि मन तो वही चाहता है कि वो उस इष्ट से जुड़े। तो उसको वो नहीं मानता है तो मन घबराने लग जाता है। अब क्या, इसमें अब क्वेश्चन मार्क करके गुरुदेव छोड़ दिए। क्या हो अगर कोई भक्त ये बात ठान ले कि जो भी ये संसार बाधा हमारे आगे रखे भी तो भी वो रुके नहीं, क्योंकि ईश्वर तो उसके हृदय में, वो फिर भी ईश्वर को मान सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं, प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, वो ईश्वर को फिर भी मान सकता है। अपने जीवन को उठाने की जिम्मेदारी खुद की होती है और उसको गिराने की भी जिम्मेदारी उसी की है। उसी के कारण उसका जीवन उठता है, खुद के कारण उठता है और खुद ही के कारण गिर जाता है। किसी गुरु को, ईश्वर को हम ये जिम्मेदारी दे नहीं सकते हैं, न दोष दे सकते। अगर वो संत चाहता भी है कि वो भक्त को उठाए, वो प्राणी को उठाए, लेकिन अगर वो खुद नहीं उठना चाहता है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो आते हैं, जगाते हैं, बोल बोलकर चले जाते हैं, लेकिन खुद ही जब तक ठानेगा नहीं कि मुझे इन उलझनों में उलझना नहीं है, ये सांसारिक उलझनों में उलझना नहीं है, तब तक वो उठ नहीं सकता। उठेगा तो वहां पर
आराम से श्वास ले पाएगा और जीवन में मस्ती पाएगा। तुमने माना, तुमको माने तो दुनिया के ताने सुने, न माने तो मन घबराए। अब क्या, उसको ठानना पड़ेगा कि मुझे अपने इष्ट से मिलना है। खुद की ही इच्छा होनी चाहिए जो तीव्र होनी चाहिए, तब वो हर एक ताने से या कोई भी घबराहट से मन के सबसे उठकर उसको फिर भी ईश्वर की ओर बहना